हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। ICMR DHR BRET हम 2025 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जिसे हम ICMR JRF भी कहते हैं। एम्स ने कराया था। हम बात कर रहे हैं इसकी पॉसिबल कट ऑफ्स की। तो भाई कुल मिलाकर 5,223 लोगों ने एग्ज़ाम का रिजल्ट पा लिया है। जो अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया गया है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 5,223। तो हम लोग इन्हीं नंबरों को लेकर फोकस कर रहे हैं। अब तो मैं याद होगा कि टोटल सीट कितनी है। सीट है हमारे पास 250। तो अगर हम लोग डायरेक्टली एज सर्च करके देखें, जैसे कि हमने एआई मोड में हमने इसको एनालाइज किया, तो भाई एआई ने सबको एक समान मान करके ये बता दिया कि 250 सीट पाने वाला जो लास्ट बंदा होगा उसकी परसेंटाइल होगी 95.23। इससे नीचे वालों को नहीं मिलने का। लेकिन अगेन क्योंकि आरक्षण भी अपनी जगह पर है, तो जो ये 250 सीट हैं ये सब के लिए एक समान नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए इनमें से 100 हैं, ओबीसी के लिए 68 हैं, एससी के लिए 38 हैं, एसटी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 हैं, तब जाकर के ये 250 बन रही हैं। और ऑफ कोर्स भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी तो होगी इसके अंदर। देन अब हमने स्टूडेंट्स का ब्रेकअप कर लिया कि जो रिजल्ट इन्होंने दिए हैं उसमें कैटेगरी मेंशन कर रखी हैं। तो जनरल स्टूडेंट हैं 2,790, ईडब्ल्यूएस के 508 हैं, ओबीसी का है 1238, एससी है 562, एसटी है 125। और एज पर देयर सीट्स अगर हम इसकी परसेंटाइल देखें तो भाई जो जनरल कैटेगरी है वहाँ 98.1 जा रहा है, जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 97.6, फिर है 96.3, फिर है 95.6 और 95.2 एससी और एसटी कैटेगरी में। घबरा गए ना। देखो यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो टोटल जितने स्टूडेंट थे 5,223 की परसेंटाइल के बेस पर इसने एनालिसिस किया है एआई प्रोग्राम ने। लेकिन अब आते हैं हम ह्यूमन वाली कहानी पर। जब बात करेंगे कि एसटी में कितने लोगों को मिलने वाला है, तो भाई 19 लोगों को मिलने वाली है सीट। और टोटल जो लोग थे जिनके रिजल्ट दिए गए हैं वो हैं 125। अब 19/125 तुम करके देख लो तो तुम पाओगे कि ये जो 19 है ये 125 का अराउंड 18% के आसपास बैठेगा। 17% मान लो तुम सेफ हैंड पे, 17% के आसपास। तो हम ये कह रहे हैं कि जो परसेंटाइल है, अब उसमें से 100 में से आप माइनस कर लो 17, तो आपके पास आएगा 83 परसेंटाइल। तो जो अगर मैं कहूँ कि जो टोटल 100 परसेंटाइल जिसकी होगी वो है एसटी का टॉपर, तो उस हिसाब से जो ऊपर के एसटी का अगर हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लें कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, तो सबसे पहले वाले को मिल गया, फिर ऐसे करते करते नीचे 19 तक वाले को मिल जाएगा। और अगर हम ये इन्होंने इंडिविजुअल परसेंटाइल कर रखी होंगी तो फिर ये 83 परसेंटाइल के आसपास जाके बैठ जाए कट ऑफ। इसी तरीके से जो SC ST है इसमें 562 लोग हैं और 38 सीट हैं, तो इसकी परसेंटाइल हमारी जो बैठनी चाहिए अंदाजन रफरी वो अराउंड 91 के आसपास या फिर 88 के आसपास जाके बैठनी चाहिए परसेंटाइल। 1238 ओबीसी जहाँ पे 68 सीट हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लगभग सेम ऐसे रहने वाला। तो मतलब जो ये ऊपर की कैटेगरीज हैं, एक इसको ईडब्ल्यूएस को बोल सकते हो तुम, 508 है, 25 सीट हैं, तो लगभग 5% के आसपास ही कहानी होगी। तो 95% के आसपास का परसेंटाइल के आसपास इसका आंकड़ा होगा। देखिए ये क्लियर कीजिएगा कि परसेंटाइल और परसेंटेज सेम नहीं होती। हम केवल ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कितनी परसेंटेज बैठ रही हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट में से, और फिर उसके हिसाब से हम परसेंटाइल बांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1% सीट अवेलेबल है तो फिर जो टॉप के 1% लोग होंगे केवल उन्हीं को तो मिल पाएंगे ना वो, यानी कि इस केस में कट ऑफ जाएगी 99 परसेंटाइल। तो आई होप ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट ये भी याद रखना कि ये एआई के द्वारा किया गया था और प्लस हमने इसमें अपना ह्यूमन भी फैक्टर ऐड कर दिया है। लेकिन फाइनल वो किस एंगल से वो कैटेगरीज का सेपरेट करेंगे और कैसे उनके परसेंटाइल एनालाइज करेंगे, ये एग्ज़ाम वाली जो हमारी एजेंसी है DHR, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करेंगे। तो फाइनल जब तक उनकी परसेंटाइल ना आ जाए बहुत ज़्यादा भंगड़े मत माना और बहुत ज़्यादा निराश मत होना। ये जस्ट केवल एक आइडिया देने के लिए था। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक हम लोग इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो ये बना दिया है। रही बात भाई बाकी एग्ज़ाम्स की, जैसे गेट, CSIR नेट, DBT JRF, गेट बी, एम्स का M बायोटेक बी या फिर PhD के एंट्रेंस, इन सब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं iFly के साथ। iFly के क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होता है नंबर पर 9013902981।
फिर हम लोग समझाते हैं तुम्हें कि भाई कोर्सेज़ क्या क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी होती है, तुम्हें एनरोल करते हैं और तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन है तो तुम इन्हें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और लाइव क्लासेस जो होती हैं वो आमतौर पे इवनिंग आवर्स में होती हैं, जब तक तुम अपने काम उठा चुके होते हो। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर लीजिए #iFlyNetGet, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और बातें समझने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।